मुझे क्रिकेट और बॉलीवुड एसोसिएटेड विद दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करना है। क्या कहा उन्होंने क्रिकेटर्स के बारे में? क्रिकेटर्स के बारे में कुछ कहते थे, मतलब इन्फिल्ट्रेशन थी? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग, एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं अब जो क्रिकेट खेलते हैं आईपीएल में, इंडिया के लिए। आई नो हाउ कंट्रोल्ड द लाइफ इज, ठीक है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पेरेंट्स की जनरेशन अब क्रिकेट नहीं देखती और उनकी एक्सक्यूज ये है कि नहीं सब फिक्स्ड होता है, पर असलियत ये है कि सब फिक्स नहीं होता। आज के ज़माने में क्रिकेटर्स पर बहुत प्रेशर होता है। क्रिकेटर्स बिकम वेरी क्लीनड अप इन मेनी वेज एज अ स्पोर्ट अकॉर्डिंग टू मी। आई एम श्योर कि एक पॉइंट में स्पॉट फिक्सिंग होती थी, मैच फिक्सिंग होती थी। डेफिनेटली होती थी, कोई सवाल ही नहीं है। और आपको पता है अफ्रीका में तो एक कमीशन बिठाया गया था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, याद है ना, जी हंसी क्रोनिया जी वाला। जी जी। सो होती थी। और दाऊद ने खुद मुझे कई बार बताया हुआ है, कोई क्या? एक दो बार नहीं, कि पूरी नेटवर्किंग थी यहाँ पे, सट्टा लिया जाता था, आम आदमी जुड़े हुए थे, मतलब शेयर बाजार के, हीरा डायमंड मार्केट के सब लोग फ़ोन करके एक फिक्स जगह पे अपनी बेटिंग लगाते थे, तो होता था। और ये कोई टोटल क्रिकेटर्स उस समय उससे परे थे ऐसा नहीं कह सकते। पर सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ कुछ इन्वॉल्व थे। हाँ, कुछ-कुछ इन पर सारों को पता था क्या हो रहा था। सारों को आई पता डोंट था। थिंक कोई इतना भोला और इतना अनअवेयर था। सबको पता था क्या हो रहा है। क्योंकि क्या है, होटल तो एक ही थी, जहाँ पे ये फिक्सर कहीं घुस जाते थे जो गलत काम कर रहे थे। सब पता था, सबको सब कुछ पता था। बट कुछ नहीं इन्वॉल्व होते थे, कुछ हो जाते थे। मतलब जिनका मॉरल कंपस, एथिकल कंपस तगड़ा था, उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना था। आई एम श्योर देयर वर मेनी क्रिकेटर्स हु मस्ट हैव डिनाइड। उसमें ऐसा है थोड़ा, उस ज़माने में एक डर भी था, हाँ, लेट मी टेल यू, कि किसका? दाऊद का और दाऊद की गैंग का, कि ये लोग परेशान करेंगे, मान जाते थे। ये भी था, सब कोई पैसे के लिए किया होगा वो भी नहीं है। मतलब डर की वजह डर से का भी। भी था, उस ज़माने में था। तो सी, क्रिकेटर्स को दाऊद जब यहाँ था तब और दुबई में था तब, प्रॉब्लम ये थी नेटवर्किंग की। मैं यही कह रही हूँ आपको। आपको पता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, संजय दत्त आपको याद है ना, जी जी कि जी। उसने AK-47 अपने घर में रखी थी, उसके लिए उसको जेल जाना पड़ा 15 साल, कितना लंबा उसका चला। उसमें एक आदमी जो जिसकी गाड़ी यूज़ हुई, एक आदमी जिसने ड्राइविंग किया, एक आदमी जिसने डिक्की में उस गाड़ी में रखा, वो सब भी गए अंदर जेल में, और उन पे भी काम चला। तो मैंने उसमें से एक आदमी को पूछा कि आप कैसे दाऊद से इन्वॉल्व? देखिए बहन, वो तो इंडस्ट्री में है, तो हम तो कभी बात करने का मौका हो ही जाता था, तो कनेक्ट हो ही गए ऐसे। तो ये सेग्रीगेशन इतना नहीं होता है क्राइम और नॉर्मल इंडस्ट्रीज का और ऐसे। ओके, तो एक लेट्स गो वन लेयर डीप। बेसिकली दाऊद इब्राहिम एक बिजनेसमैन थे और एक थोड़े से ग्लैमर ओरिएंटेड इंडिविजुअल थे। क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों फेम और ग्लैमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं। नहीं, दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल माइंडेड बिजनेसमैन है। हाँ, ओके, उस क्रिमिनल टाइम। माइंडेड हाँ, बिजनेसमैन। कि वो डरा सकता था, वो काम कर निकलवा सकता था। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, इसी में आपको बहुत श्योर। काम आएगी बात। 88 में दुबई गई, 3 दिन दाऊद के साथ लंच लिया। थर्ड लंच पे उसने मुझे बात समझाया, मना, फिर इंटरव्यू मिला। वो इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्टिंग उसने स्टोरी बताई। स्टोरी जैसे वो बोला वैसे मैंने छापी। छापने के बाद आप नहीं मानेंगे रणबीर, 88 की बात है, मुझे बॉम्बे के रिचेस्ट ऑफ रिच, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज वाले, ओहो कितने फ़ोन आए हैं। इट वाज अ जॉल्ट इन माय लाइफ कि सबको दाऊद के कनेक्शन चाहिए था क्यों? काम काम कर, करवाने के लिए, क्योंकि दिस इज कि प्री लिबरलाइजेशन प्री इंडिया। लिबरलाइजेशन, और उस टाइम पुलिस को भी पैसे देने पड़ते थे। दाऊद दाऊद करवा सकता है ऐसी इमेज के कारण। और दाऊद का एक करिश्मा था, एक मिस्ट्री, एक्स फैक्टर था उस टाइम में। तो गुजराती में मेरा वो इंटरव्यू आया था अभियान मैगजीन में। और उसके बाद करीब मेरे ख्याल से 2-3 महीना मैं फ़ोन उठाती रही। वो उस टाइम तो लैंडलाइन थी, कि जिसमें तो एक बिल्डर नाम था शायद, थाना वाले का, तो बोले कि बहन,
मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मेरी ये ज़मीन खाली नहीं हुई, प्लीज़ अभी दाऊद का नंबर दे दीजिए, मैंने सब पैसे लगा दिया है, ऐसी-ऐसी बातें। मतलब डेस्परेशन टू डू बिज़नेस, एंड इन दैट बिज़नेस दे वांटेड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल। क्योंकि तब ईज तो ऑफ बिजनेस भी तो नहीं मैं, था हाँ, और डेंजर भी था, मतलब हाँ, प्रोटेक्शन भी हाँ, चाहिए थी हाँ। और बिजनेस तो में एक लुब्रिकेशन। एक वन सॉर्ट ऑफ पीपल ऐसे आए, एक ऐसे आए जिसको दाऊद के लोगों ने धमकी दी थी, मुझे पूछे कि आप कहिए दाऊद को कि हम तो इसमें नहीं है, हमारे बेटे को परेशान वो कर रहा था, इसलिए हमने दाऊद वाले ऐसे सब। इतना पूरा एक पूरा एक सोसाइटी का मुझे एक पिक्चर मिला दाऊद के आने के बाद। और ये बताती हूँ किसी ने मुझे नहीं कहा, ऑब्जेक्ट लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि वाई यू आर मीटिंग क्रिमिनल और वाई आर यू गिविंग पब्लिसिटी टू इट। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे क्रिमिनल को मिलने के बाद मुझे ये लोग ऐसे पुश कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं। मैंने किसी को भी दाऊद का नंबर भी नहीं दिया, ना मैंने दाऊद से बात की, ना कांटेक्ट कराया, लेकिन बता रही हूँ कि ये सच्चाई है। और लोगों को बड़ी, क्योंकि कोर्ट एक, मैंने तो क्राइम इतना रिपोर्ट किया है, मैं मानती हूँ दो चीज़ है प्रॉब्लम में। एक है कि ये कोर्ट जो इंडिया की है वो इतना टाइम लगाती है केस तय करने में, वो मेन रीज़न है कि क्राइम बढ़ता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो पुलिस है उसको पॉलिटिशियन और हमारे जैसे प्रिविलेज्ड पीपल काम नहीं करने देते हैं, करप्ट करते हैं। अगर पुलिस किसी की भी इन्फ्लुएंस के बिना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो करने दे, तो दाऊद जैसे लोग पैदा ही न हुए। पर आजकल नहीं पैदा हो रहे। नहीं, आजकल भी नहीं हो रहा है, उसमें भी आज भी प्रॉब्लम है इंडिया में। कोई आप वो स्टेट पे डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। कुछ एरियाज़ में काम अच्छा हो रहा है, कुछ में नहीं। पर फिर भी पुलिस स्टेशन में पहचान की ज़रूरत तो होती है आज भी। कोई सवाल ही नहीं है, प्रोफेशनली कोई काम नहीं कर रहा है। और रादर आजकल तो क्या हुआ है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, आपको एक बात बताती हूँ। पुलिस हर एक रियल एस्टेट एज के जो बिग शार्क्स हैं, बड़े-बड़े लोग जो 500 को एकड़ ज़मीन लेके बैठे, 500 करोड़ रुपया की ज़मीन लेके बैठे था, बड़े-बड़े मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, बिग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, वो उसके एरिया के पुलिस वाले को ऑलमोस्ट अपनी ऑफिस का एक्सटेंशन कर देते हैं। हर एक बिल्डर का पूरे देश में लोकल एरिया के जो पुलिस होती है वो उसको वो संभाल के रखता है। और वो मतलब गुजरात हो या महाराष्ट्र, आज भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शांत लगती है, क्योंकि वो लोग शांति से एक दूसरे से काम करते हैं। बिल्डर का काम होता है पुलिस का मदद ले, कुछ चाहिए तो वो पुलिस शांति से करते हैं, एक दूसरे को संभाल लेते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कोई बिल्डर जिसकी पुलिस में पहचान न हो, आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो इनको यूज़ मिसयूज़ ज़रूर पड़े वैसे कर लेते हैं। ओके। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ होती है देश चलाने में, बहुत बड़ी। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट ये सब कहते हैं, कुछ नहीं। डेमोक्रेसी इज़ गुड और बैड, इट डिपेंड्स व्हेन एक इंसान, आम आदमी, अभी आप मेरे को कुछ अन्याय करो, मैं इस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाऊँ और आपके खिलाफ जो कंप्लेन करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, फिर चाहे तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन हो। तो मैं अभी भी एकदम हाईली हाइपर एक्टिव जर्नलिस्ट हूँ। जी। मैं बराबर इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, स्टालिन, पिनराई विजयन, ममता बनर्जी, ये सब, और योगी, सबको डेली उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वे बराबर ध्यान से वॉच करती हूँ, पढ़ती हूँ। और मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ देश का पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है, देश की अपने समाज कहाँ जा रहा है।